हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपकी सेवा में उसी नए उमंग और नए जोश के साथ में। ठीक है। और हम लोग पिछली वीडियो में शायद पढ़ रहे थे, हम लोग टॉपिक मेरा चल रहा था हम लोगों का डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम, जिसकी कि आज मैं क्लास सेकंड लेकर के आया हूँ, पार्ट सेकंड है। और आज मैंने बताया था जैसा कि सारे डिविजिबिलिटी रूल हो गए थे हमारे पिछली क्लास में, हमने सब देख लिया था, कौन कौन से रूल होते हैं सब कुछ पढ़ लिया था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने या जिन जो भी हैं हमारे भाई बहन जो भी देख रहे हैं, ठीक है, अगर उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा आप उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा कब वीडियो अपलोड हो रहा है। और रीजनिंग की क्लास लगातार चलती जा रही है, पर वीक आपको लगभग 2 क्लासें मिल जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा मैं लाने, क्योंकि एनटीपीसी का आगे एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, अब एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। ठीक है, और बाकी जो बचता है हमारा जो भी सब्जेक्ट बचते हैं उनकी मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, और वो जल्द से जल्द आप तक पहुँचाने की क्रिया करूँगा, मैं पहुँचाऊँगा आप तक। और जो एयरफोर्स से रिलेटेड बच्चे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि आपके भी वीडियो बनेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है अब कि जो अभी तक हम पहला जो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, कि मतलब अगर 7 से विभाजित है तो क्या रूल होगा, या 3 से विभाजित है तो क्या रूल होगा, है ना, अदरवाइज बाकी चीज़ें तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज केवल हम क्या पढ़ेंगे, हम केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बोला था केवल अगला जो वीडियो होगा हमारा केवल क्वेश्चन पर डिपेंडेड होगा, क्वेश्चन क्लास होगी। तो आज मैं केवल यहाँ पर क्वेश्चन क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, आपके सामने पेज है पहला क्वेश्चन, उस पर लिखा हुआ है, एक संख्या दी है, कह रहा है 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग ज्ञात कीजिए। पहले सबसे पहली बात हमें अंक निकालने पड़ेंगे, अंक से अंकों का योग निकलेगा। जब अंक पता चल जाएंगे कि मतलब अगर स्टार के स्थान पर मान लो 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, इस तरीके कुछ आ रहा है, तो हम तीनों को जोड़ देंगे, जो योग निकलेगा वो आंसर हो जाए। आपके पास ऑप्शन दिए हैं 17, 15, 16 और 19। तो जो लोग पहली क्लास पढ़ चुके होंगे उनको अधिक समझ में आने लगा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात भैया हमने बताया था कि ये मान लो ये संख्या है, ठीक है, 462 स्टार 704, ये हमारे पास संख्या है। हमने बताया था अगर 3 से विभाज्यता के नियम की बात करता है तो सर्वप्रथम बात हमें क्या करनी है, जो डिजिट दिए हैं, है ना, तो डिजिट का जब योग करेंगे, क्यों भैया यही बात हुई थी कि नहीं, तो डिजिटों का जो योग है, मतलब अगर इनको जोड़ दें, इनको नंबर्स को सबको जोड़ दें, वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर हमारा ये 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते थे, तो हमने 6 3 से डिवाइड होता है हटा दिया। इसके बाद देखते हैं 4 3 7 और 2 9, ये भी हट गया। ठीक है, फिर देखते हैं 8 4 12, ठीक, ये भी 3 से कट गया। बचा क्या हमारे पास, स्टार बचा, 7 बचा, 0 है तो वो तो कोई बात नहीं, 0 डिविजिबल होता ही होता है, ये हमारे पास बच गया। ठीक है, अब इससे हमको निकालना है, तो अब इसमें हमें ये देखना है कि स्टार के स्थान पर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें कि जो हमें नंबर प्राप्त हो वो किससे 3 से डिवाइड होना चाहिए। बस हमें ये अगर हम पहचानना समझ गए। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे हमने काटा क्यों, काटा इसलिए कि अगर 6 जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 3 से कटेगा, तो ज़्यादा योग करने की आवश्यकता नहीं, 6 था कट जाएगा 3 से, हमने हटा दिया उसको। क्यों जोड़ेंगे भाई, जब वो कट जाएगा जो बचेगा उसको लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर हमने आगे और भी देखा, 8 4 12 था, फिर 3 भी कट जाएगा, बाकी सब पता ही आपको किस तरीके से हमने देखा। तो हम एक सबसे पहला स्टेप जो हमारा रहेगा वो एक ये रहेगा कि हम एक एक संख्या को देखेंगे किसके साथ जोड़ दें कि 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है हम उसको वहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इनका योग करेंगे तो वो भी हम दिखा देंगे आपको, अथवा में वो भी करके भी बता देंगे। ठीक है ना, अथवा में कि वो किस तरीके से करना है, डिक्टो आंसर सेम आएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, देखिए अब इसमें मिला हमें क्या, स्टार मिल गया, 7 मिल गया। अब हमें स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या लेंगे 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए भैया अगर 1 लेंगे तो 8 मिलता है, यानी 1 ले नहीं सकते क्योंकि 3 से डिवाइड 8 नहीं होगा। 2 लेंगे, 2 लिया तो 2 + 7 करेंगे 9 आएगा, यानी ठीक है 2 भी हो गया। इसके बाद हमने 3 लिया तो 10 होता है। अब यानी हम लोग ले ले 5, क्यों भैया भाई, 7 के बाद 8 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, इसके बाद 10 11 12 ही तो कटता है 3 से, जब 12 कटेंगे यानी 5 जोड़ेंगे साथ में तो 12 आएगा।
ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से और ये भी 3 से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, साथ में जोड़ना है कि 3 का डिवाइडेशन वाला मिलना चाहिए। तो देखते हैं अब 12 मिल गया, 12 के बाद 15 आता है, ठीक है। तो 15 यानी 8 7 15, ये भी 3 से डिवाइड होता है। 15 के बाद 18 आता है, तो 18 लाने के लिए 11 जोड़ना पड़ेगा, क्या 11, लेकिन जहाँ पर लेकिन किंतु परंतु बंधु ये लग जाए तो आप समझ लीजिए कोई कंडीशन आ गई। कंडीशन ये कि हम 11 को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपको पता होगा कि जो स्टार है उसकी जगह पर केवल एक डिजिट आएगा, हम केवल नंबर लेंगे तो एक डिजिट वाला लेंगे, डबल डिजिट का हमें यूज नहीं करना है। इतनी बात आपको बहुत डीपली याद रखनी, ठीक है, भूलना नहीं है एक भी। हम क्या करेंगे, स्टार की जगह में 3 संख्याएं ये मिल गई, कौन कौन सी, 2 5 8, इनका योग कर देंगे, 5 2 7 और 8 15, कितना आ गया, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 15, ठीक है, बी क्वेश्चन। अब आपको लग रहा होगा कि ये मान लो आपने किया और इसकी जगह अगर हम योग करके करते तब, तो वो भी देख लो। चलिए योग करते हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं, 8 है, 3 है, 4 है, 6, 2, ये स्टार है, 7 है, 0 है और 4, ठीक है। जोड़ते हैं, 8 3 11, 11 4 15, 15 6 21, 21 2 23, 23 और 7 30, 30 4 34, 34 और प्लस में ये स्टार। अब ये हमको 34 मिल गया। अब स्टार की जगह में ऐसी संख्या लेनी है कि वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए, किससे, 3 से, ठीक है। मतलब इनका अगर योग करें तो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। अब देखिए 34 के बाद 35 नहीं कटता, 36 कटता है। 36 लाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, जो कि 36 आएगा, ये कटेगा, ठीक है, यानी 2 लिया, कट गया। इसके बाद फिर 34 में ऐसा क्या जोड़ें, तो 36 के बाद आता है 37 नहीं 38 नहीं 39, 13 3 39, यानी 3 से ये भी कटेगा, तो इसमें हम कितना 5 जोड़ देंगे तो हमको 39 मिलेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद 34 और प्लस, तो इसमें हम लोग ले लें 39 40 41 और 42, ये 42, ये भी 3 से कट जाएगा, 14 थे 42, 14 बार चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अब अगर लेते हैं तो देखिए 42 के बाद 43 नहीं, 44 नहीं, 45 हमारा कटेगा, 15 थी 45, 15 बार जाएगा, लेकिन 15 बार जाएगा तो अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 45 लाने के लिए, ये भी हमको देखना है। तो 45 लाने के लिए हमको 11 जोड़ना पड़ेगा, 11 फिर हम नहीं ले सकते, क्यों, यहाँ हमने बता दिया है कंडीशन ये कि हमें केवल यहाँ पर 1 डिजिट लेना है, 2 डिजिट का कोई भी वैल्यू हमको 2 डिजिट की नहीं लेनी है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर मिल गया 3 चीज़ें मिल गई, हमको 2 मिल गया, 5 मिल गया, 8 मिल गया, इनका योग हम अगर कर दें तो हमको 15 ही मिलेगा, ठीक है। तो बी हमारा एक आंसर सही होगा। तो हम सर्वप्रथम यही करते हैं कि सबसे पहले जो 3 से यहाँ पे कट रहा हो उनको हम हटा ही देते हैं, छोड़ ही देते हैं, क्यों योग करना फालतू का, तमाम हमने कर लिया। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ हटाते गए, जो बचा उसको हमने रख लिया, फटाफट आ गया, तमाम जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें कम से कम समय लगाना होता है पेपर, ठीक है, क्योंकि एंटी बेसिक एग्जाम भी लगे हैं, तो थोड़ा जल्दी देखिएगा। और वीडियो हम कोशिश करेंगे बहुत मतलब शीघ्रता से आपको मिलता रहे, ठीक है, समय ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जैसे बीच में अभी गैप हो गया तो थोड़ा, चूँकि काम ऐसा पड़ जाता है कभी कभी कि नहीं टाइम मिल पाता है। बाकी कोशिश यही अब पूरी रहेगी कि कोर्स जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि संख्या दी हुई है, संख्या में स्टार के स्थान पर अंक क्या आएगा, कब, जब यह संख्या 9 से विभाज्य हो, ठीक है। देखिए कुछ लोग वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि बीच बीच में आप कहाँ चले जाते हैं, तो आपको पता ही होगा कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक है। तो चूँकि डिजिटल बोर्ड अगर होता तो क्वेश्चन तुरंत आता जाता फटाक से, ठीक, लेकिन डिजिटल बोर्ड है नहीं तो हमें नोट करना पड़ता है, समय ज़्यादा, वीडियो लंबा नहीं बने इस वजह से। अगर हम यहीं पर आपके सामने लिखेंगे तो वो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर 10 सवाल हैं तो 1-1 मिनट सवाल लिखने में जाएगा, 10 मिनट फालतू का हो गया, ठीक है। इस वजह से हम सोचते हैं कि आपको वीडियो कट कर देते, कट करने के बाद आपसे फिर लिख देते, आपको क्वेश्चन केवल मिल जाता है, ठीक। ज़्यादा मेहनत नहीं, आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा उस पर, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है, तो इसलिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है स्टार के स्थान पर, तो जो अभी 3 से हमने निकाला योग, 3 मतलब 3 से विभाज्यता का नियम होता था कि जो संख्याओं में नंबर्स जो होते थे उनका योग करा देते थे, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से विभाज्यता का नियम उसमें लागू होता था। सेम डिट्टो यही 9 में है कि अगर योग कराएं तो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो संख्या हमारे पास है 7 4 6 8 3 2 और ये स्टार और ये 7 और 1, ठीक है। अब स्टार के स्टार पर हमें चाहिए, तो देखिए वही काम फिर से करते हैं, 6 और 3 9 हटा देंगे, ठीक है।
देखिए 6 और 3 9, 9 से कट जाएगा, हट गया। 7 और 2 9 कट जाएगा, हट गया। 8 और 1 9 कट जाएगा, हट गया। अब देखो ये 7 और 4 11 होता है, 11 में 9 निकाल दें, टोटल कितना मिला 11। 11 में 9 तो कट जाएगा, बचेंगे इससे कितने 2। अब 2 बचेंगे, 2 के साथ साथ हमारा कितना बचा है, स्टार बचा है। अब इसको हम करें कि ये किससे 9 से डिवाइड होना चाहिए, इसमें हमें प्राप्त करना है। देखिए अब अगर हम 2 में क्या ऐसा जोड़ दें, 2 में अगर हम 7 जोड़ दें तो पहली बात तो 9 आएगा, 9 से कटेगा। इसके बाद देखते हैं 2 में क्या जोड़ दें, 2 7, 9 के बाद 18 आता है, तो 18 कब मिलेगा, जब 16 जोड़ेंगे। क्यों भैया, भाई 2 में अगर हम 16 जोड़ें तभी तो 18 मिलेगा और तभी वो कटेगा। लेकिन हमको 16 नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिंगल पीस चाहिए, सिंगल डिजिट चाहिए, डबल डिजिट हमको नहीं चाहिए। जब सिंगल चाहिए तो हम सिंगल के लिए क्या करेंगे, हमें केवल 1 डिजिट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम क्या करेंगे 16 नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा ए 7, ठीक है। सारी बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और आपको क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि x व y के कितने जोड़े संभव हैं, कि संख्या दी है, यह संख्या 9 से विभाजित है, ठीक है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है हमने, कि जिस प्रकार 3 का था कि जो पूरी नंबर्स आप जो डिजिट होंगे, ठीक है, उनका अगर हम योग कर लें, पूरे डिजिट्स का योग कर लें और वो अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा था तो फिर हम उसको कह देते थे कि हाँ 3 से विभाजित होगी। तो फिर 9 का रूल जो हमने लिखाया वो क्या बताया आपको, वो भी हमने यही बताया कि अगर इनका योग करें तो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 से विभाजिता का नियम उसमें लागू होगा। अब उसने यहाँ पर बताया है कि 9 से विभाजित है, यदि यह संख्या 9 से विभाजित है तो इनके योग भी 9 से विभाजित होंगे अकॉर्डिंग टू रूल। क्यों भैया, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, तो देखिए 7 6 जो हमारी संख्या दी है वो दी है 7 6 3 x 4 y और 2। तो उसने कहा है कि x व y के कितने जोड़े संभव हैं, मतलब x और y के ऐसे कितने हम जोड़े ले लें कि इनमें से कोई एक आंसर सही हो जाए। कौन से जोड़े लें कि वो 9 से विभाजित हो संख्या, ये हमको बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 9 से डिविजिबिलिटी का रूल मतलब योग 9 होना चाहिए। तो 6 3 9 बता चुके थे पिछले क्वेश्चन में किस तरीके से हम ये काटते हैं, 6 3 9, ठीक है। 7 और 2 9 बचता हमारे पास क्या है, x बचता है, 4 बचता है और y बचता है। मतलब ये लें तो 9 से कटना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, है ना। x और y कैसी संख्या लेनी है कि 9 से कटे। तो ध्यान दीजिएगा बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमने x की 1 ले ली और ये तो 4 ऑलरेडी है, तो 4 1 5 5 4 9, ठीक है। एक तो ये हो गया, 9 से कट जाएगा, मिल रहा है 9। इसके बाद 2 ले ली हमने, तो 2 और 4 4 2 6 3 9 हो गया। 3 लिया तो 4 3 7 और 2 9 हो गया। फिर 4 ले लिया, 4 4 8 1 9 हो गया। फिर 5 ले लिया, 5 4 9 और ये 0 ले लें तो हमारी हो गई कितनी 9। अब ये 0 y ले चुके, एक बार x 0 ले लें, x 0 लेंगे तो ये 4, यानी 4 में 5 इसमें जोड़ दें तो 0 और 4 5 9, ठीक है। समझ में आ गया। अब अच्छा, अब ये तो 9 से था, मतलब 9 आ रहा था इनका योग। अब अगर हम 18 भी ले आए, दोनों का 18 आना चाहिए। तो देखिए 18 का मतलब बोले तो 7 4 11 11 7 18, ठीक है। 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए 5 + 4 प्लस 5 4 9 और 9 18, ठीक है। दो संख्याएं हमको नहीं लेनी, मतलब x और y में 2 डिजिट्स वाला नंबर, जैसे मतलब अगर हम कहते हैं 11 ले लें या 12 ले लें तो ये नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 1 नंबर चाहिए, है ना, 1 चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स 1 होना चाहिए। तो देखिए क्या करना है, 5 ले लिया, 5 लिया, 4 लिया और 4 तो था ही पहले से, तो 5 में 4 ऐड किया, 9 आया, 9 9 18, मतलब 18 हो गया, ठीक। आगे इसी प्रकार देखते हैं, हमने x की वैल्यू 6 ले ली तो 6 और 4 6 4 10 हो गया, 10 और 8 18 मिल जाएगा, ये भी कटेगा, ठीक है। 7 ले लिया, 7 4 11 11 और 7 18 हो जाएगा, ये भी कटेगा। इसके बाद हमने 8 ले लिया,
8 4 12, 6 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने ले लिया 9 और 9 4 13, 13 और 5 18। ठीक है, तो देखिए हमारे पास संख्याएं कितनी मिल गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब x और y के हमको कितने जोड़े मिल गए भैया, 11 जोड़े मिल गए। ये देखिए ये x और y की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, कि मतलब अगर 2 लेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। ठीक, ये भी x और y की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो कितने कितने युग्म मिलेंगे हमको, 11 मिलेंगे। ठीक, कितने जोड़े संभव हैं, तो भैया 11। ठीक, ये आपका डी नंबर जो है, डी आंसर सही होगा विकल्प। ठीक है ना, तो सारी बात सभी को क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करना है हमको, सबसे पहले अगर जो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है उसको पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, हमने देखा 9 है तो जाहिर सी बात है इनके अंकों का योग कराएं अगर तो 9 से कटना चाहिए, 9 से कटेगा क्योंकि उसने बोला है विभाजित है। अब विभाजित है तो हमने काट दिया, 9 9 वाले हटा दिए जो 9 से कट रहे थे, जो बच रहे थे हमने उनको क्या किया, लिख लिया। और x और y के ऐसे तो पेयर हमने बना लिए कि जो जिनका योग जो आए वो कितना है, 9 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर यह संख्या 9 से विभाज्य है, ठीक है, जहाँ जो b है मतलब b की जगह एक विषम संख्या है ना, जो b है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो विषम संख्या को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मतलब इसमें केवल विषम संख्या है और a के सभी संभावित मानों का कह रहा है योग ज्ञात कीजिए। a के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो संख्या है वो ये है a 5 6 b और 1, किससे विभाजित है, 9 से। सबसे पहला काम हमारा वही रहेगा कि 9 से डिवाइडेशन वाला रूल जो होगा उसको करते चले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए 9 कट जाएगा, 4 और 5 9 होता है। ठीक है, इसके बाद 8 और 1 9, इसके बाद इसमें देखो 7 6, 7 बचा, 6 बचा, a बचा और b बचा। अब 7 6 13 होता है, कितना होता है भैया, 13। 13 में से 9 तो कट जाएगा, 9 कट जाएगा, वो हटा दें, बचे कितना, 4। 9 कट जाएगा ना योग में, बचेगा 4। हम सिंपल करके सॉल्व इससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा सिंपल करके करना है तो आसानी से हम कर लेंगे। अब 13 में से अगर 9 जो है योग में 9 तो कट जाएगा, बचे कितना, 4। जो 4 बचेगा, अब बचा जो हमारे पास वो लिख लेते हैं 4 और a और b, इनका हम योग करें तो वो 9 से कटना चाहिए। ठीक है, इस बात पे हमें गौर करना है कि अगर हम इन संख्याओं का योग करें तो 9 से कटना चाहिए, जबकि उसने b की वैल्यूज़ दे दी हैं, वो क्या दी हैं, विषम संख्याएं, 1 3 5 7 और 9, ये दे दी हैं उसने b की वैल्यू। अब a की वैल्यू हमें रखनी है, 4 जो है वो पहले से दिया हुआ है, उसको हमें हटा नहीं पाएंगे, उसको नाम हटाना है। ठीक है ना, अब a की वैल्यू लेनी है कि योग करने पर कितना, 9 से डिवाइडेशन होना चाहिए, ऐसी संख्या कोई आए कि 9 से कट जाए। तो देखो 4 और 1 5, 5 4 9, ठीक है, 4 3 7 और 2 9, 5 4 9, 5 4 9 यानी 0 ले ले तो 9 आ जाएगा। 7 4 11, 11 में कितना जोड़ें, तो 11 में अगर 7 जोड़ दें कितना, ठीक है, तो 18 मिल जाएगा हमको, ये भी ठीक है। लेकिन एक चीज़ और इधर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 5 4 9, इसमें अगर 9 और 9 भी जोड़ दें तब भी 18 मिलेगा, मतलब 9 भी मिल जाएगा और 18 मिल जाएगा। जब 0 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, जब 9 जोड़ेंगे तो 18, मतलब एक ही दो वैल्यू हमको मिल चुकी हैं। ठीक है, एक 0 और एक 9, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए 9 4 13, 13 और 5 18। ठीक है, तो देखिए हमको कितनी वैल्यू मिल गई ए और बी की, हमको मिल गया 4 फिर 2 फिर 0 फिर 9 फिर 7 फिर 5। ठीक है, अब कह रहा था कि संभावित मानों का योग ज्ञात करना है, ए के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करना है। हमें ए के सभी संभावित मान मिल गए, हम इनका योग कर लेंगे। तो देखिए 4 2 6, 6 और 9 15, 15 7 22, 22 और 5 27। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा भैया वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सारी बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, एक जगह आपको कन्फ्यूजन समझ में आ रहा होगा, वो ये कि हमने 13 से 9 कहाँ चला गया। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसको 13 लेकर ही सॉल्व कर लें, 7 6 13, ठीक है, अगर हम 13 लेकर सॉल्व करेंगे a प्लस बी, तो यहाँ पर 13 13 और ये प्लस, ठीक है, b का कौन कौन सा विषम संख्या है, यानी 1 3 5 7 और 9। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
हमने 13 लिया, तब सॉल्व करते हैं। तो देखिए 13 एक 14, 14 और 4 18 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कटेगा। 13 लिया, इसके बाद 13 और 3 16, 16 और 2 18 हो गया। इसके बाद 13, 13 5 18 हो गया, मतलब 0 ले सकते हैं। इसके बाद 13 5 18 और 9 18 और 9 27, ठीक है। अब 27 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिजिट तो हमें एक ही लेना है ना, एक मिल रहा है, 27 भी डिवाइड हो जाएगा। 13 7 20 और 7 27 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद 13 और 9 22, 22 5 27, ठीक। मतलब अब हमको यहाँ से भी वही संख्याएं प्राप्त हो रही हैं कि नहीं प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो इसमें थोड़ा ढूंढने में जोड़ना पड़ रहा था, कन्फ्यूजन हो जाता कि अरे 27 यहाँ 13 लेना है कि नहीं लेना, 27 आ रहा है ना। हर चीज़ थोड़ी सी बड़ी नहीं करनी है हमको। अब हमने 13 में 9 घटाया क्यों, ये देखिए, ये इसलिए घटाया क्योंकि अगर हम इनको जोड़ते तो जोड़ने में क्या होता है, 9 का डिवाइडेशन चल रहा है, मतलब हमने सिंगल सिंगल पीस को मटाते जा रहे हैं, मतलब 9 जितने बार मिल रहा है उसको मटा दे रहे हैं, उसका काम ही नहीं। अब जो 9 के अलावा बचेगा उसको लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि 13 में एक 9 शामिल है, और जब वो 9 हम हटा दे रहे हैं तो बच रहा है 4, अब उस 4 को लेकर हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सारी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x का न्यूनतम मान क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनमें सवाल में जो कह रहा है हमें वही निकालना है। न्यूनतम मान पूछा है तो न्यूनतम मान केवल निकालेंगे, ठीक है। न्यूनतम का मतलब छोटा, ठीक। x का न्यूनतम मान क्या है कि 517 x 324, 12 से विभाज्य, मतलब ये जो संख्या दी है वो 12 से विभाज्य है। इनमें से कोई एक विकल्प सही होगा, तो देखते हैं। संख्या हमारे पास दी है 517 x 324। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग समझ रहे होंगे या आपने इसका रूल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि हमने 12 का डिविजिबिलिटी का रूल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। हाँ, अगर इसके फैक्टर कर दें 3 × 4 तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब 3 और 4 के डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इसको कह दें कि ये 3 से डिवाइड होगा तो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, दोनों से डिवाइड होगा। तो 4 से देखे ले रहे हैं, 4 से यानी लास्ट के कटने चाहिए डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट, तो 4 छंग 24, या 3 डिजिट देख लेते हैं तो 4 7 28 और 4 छंग 24, ठीक है ना। कट जाएगा पूरा, 4 32, 4 1 4। लेकिन हमें क्या करना है, 3 से भी डिवाइड करना चाहिए। तो हम कोई भी एक उठा लेते हैं, यानी 3 से डिवाइडेशन वाला ले लेंगे तो हमें x की न्यूनतम वैल्यू पता चल जाएगी। 3 से डिवाइडेशन का हमने लिया तो हम 3 से डिवाइडेशन के रूल में जानते हैं कि अगर हम इनके डिजिट जो हैं, अंक हैं, इनका योग कर दें 3 से कटना चाहिए, ठीक है। तो 3 कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा, 7 और 5 12, ये भी कट जाएगा। अब बचा हमारे पास x + 4, लेकिन x + 4 में से 3 अगर निकाल दें वो भी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x - का 1, सॉरी x + का 1, माइनस कहाँ से आ गया, x + का 1। अब ये हमको मिला है, लेकिन हमें x की वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू निकालनी है, और ऐसी वैल्यू निकालनी इनका योग करें तो वो 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अब हम x का अगर 1 मान लेते हैं, 2 आता है, जब जो कि 3 से नहीं कटता है, हमने ले लिया 2 मान, ठीक है ना, ये ले लिए 2 लिया तो 2 और 1 मिलके हो गया 3, जो कि 3 से कटता है। 2 के बाद 5 आ जाएगा, ठीक है, तो 5 और 1 6, ये भी कटेगा। इसके बाद हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। 8 से ज़्यादा 11 आएगा, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, लेकिन 2 डिजिट नंबर नॉट अलाउड, ठीक है ना। हमें 1 डिजिट का नंबर चाहिए, 2 डिजिट वाले नहीं चाहिए। हम केवल क्या करेंगे, 2 5 और 8, हमें जो अंक प्राप्त हुए वो 2 5 और 8। अब ध्यान दीजिए, इसमें उसने कहा है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम हमारा 2 होगा। अगर पूछ देता अधिकतम क्या होगा, तो अधिकतम 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। और कुल मान कितने होंगे, तो हमारे पास कुल कितने हैं, 3 हैं। अगर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार से पूछे तो अलग अलग प्रकार से जवाब भी दिए जाएंगे। न्यूनतम हमारा 2 हो गया, अधिकतम 8 हुआ, कुल मान 3, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 2, ठीक। सारी बात क्लियर हो गई होगी सभी को। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 11 अंकों की संख्या आपको 11 अंकों की दी हुई है, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि 90 से विभाज्य।
तो 4x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके CDS के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहली बात हमारे पास ये आती है कि हमने 90 से विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ा है। हम 90 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका हमने पढ़ा हुआ है, तो 9 और 10 दो मिल जाएंगे, ठीक। अच्छा, 10 में डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर 10 से किसी संख्या में डिवाइड करेंगे तो उस संख्या के जो यूनिट डिजिट होगा, उस संख्या का लास्ट डिजिट होगा, वो कितना होगा, 0 होगा। ये बातें सबको पता हो, ठीक। अब लास्ट डिजिट जब 0 होगा यानी ये संख्या हमारी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 और ये बन जाएगी 0, ठीक है ना। तो हमको y की वैल्यू तो मिल गई, कितनी, 0 मिल गई। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करें, मतलब एक काम हमारा आसान हो गया ये फैक्टर से। हमने 10 का किया तो 10 से हमें पता चल गया कि 0 होगी। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जिसके भी हम दो फैक्टर करते हैं तो वो जो संख्या होगी वो दोनों से डिवाइड होगी, ठीक है। हमने मान लिया कि मान लो 10 से थी, अब 10 से थी तो 0, लेकिन अब हम इसको तो x को नहीं 10 से निकाल सकते। x को कहाँ से निकालेंगे, वो हम 9 से निकाल लेंगे, ऐड वाला रूल लगा देंगे, आराम से निकल आएगा, ठीक है ना। तो देखिए, ये हमारे पास दी हुई संख्या 9 कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद 6 और 3, ठीक है। 7 2 ये भी 9 कट जाएगा, 5 और 4 कट जाएगा। अब देखिए बचा क्या क्या बचा, 4 बचा, x बचा, 8 बचा। अब ध्यान देना है फिर से, अब इससे एक अगर निकाल के हम दे दें इसको तो 9 बन जाएगा ये कि नहीं बन जाएगा। अब जब ये 9 बन जाएगा तो ये हट जाएगा, लेकिन अब एक इससे निकाल चुके हैं, यहाँ बचेगा क्या, 3। अब ये जो हमारे पास आया है इससे हमें सॉल्व करना है कि हम इनको दोनों को ऐड करें तो 9 से डिवाइड होना चाहिए, ये चीज़ हमको निकालनी, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, अब ये 3 है, इसको हम 6 ले लें तो 9 हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद ये 3 है तो 15 15 और 3 18 होता है, यानी अब हम कुछ नहीं ले सकते, ना 15 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 3 और 15 लेंगे 18 तो होगा, ये तो कटेगा, ठीक। लेकिन 2 डिजिट नंबर डज नॉट अलाउड, ठीक है ना, क्योंकि सिंगल है ना, सिंगल लेना है हमको, यहाँ पर भी सिंगल लेना है, ठीक है ना। किसी संख्या की बात तो हो नहीं रही, एक नंबर की बात हो रही है, एक डिजिट की बात हो रही है। इस डिजिट में क्या करना है, एक डिजिट ही लेना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से मिल गए हमको, 6 एक मिल गया, ठीक है ना। x की वैल्यू हमको कितनी, x की मिल गई, 6 मिल गई। वैल्यू का कौन सी निकालनी है हमको, तो कह रहा है कि 4x प्लस 5y का मान ज्ञात कीजिए, 4x प्लस 5y। तो देखिए 4x, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 6 है, प्लस 5 इंटू 0, तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24, ठीक है। कितना आ गया, 24। अब इसमें जो आपका आंसर है 24, आंसर नंबर ए, विकल्प जो होगा ए आपका सही होगा, ठीक है। सारी बात क्लियर हो रही होंगी, और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा क्वेश्चंस के माध्यम से इनको और डिस्क्राइब कर लेंगे, सारी चीज़ें अब हमको आसानी से आ जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या हमारे पास दे दी गई है 56 x 52। ये 7 अंकों की संख्या है जो कि 72 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 72 से, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो सारी जानकारी होगी कि हमें 72 जो है, इसकी हमने डिविजिबिलिटी का रूल इसका नहीं पढ़ा हुआ है, यानी इसका विभाज्यता का नियम हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है। लेकिन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, इनको 2 फैक्टर में तोड़ लेंगे, ठीक है। तो हमें ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं कि हम जो पढ़ चुके हैं वही आए, तो 9 और 8 हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, 9 और 8। एक बात लेकिन और यहाँ पर ध्यान देनी है, वो बात ये ध्यान देनी है कि 9 और 8 जो आते हैं, या कोई भी 2 फैक्टर जो आते हैं, वो उस संख्या को या तो 9 भी डिवाइड करेगी और 8 भी, मतलब ये नहीं होगा कि केवल 9 डिवाइड करे या केवल 8, दोनों संख्या डिवाइड करेंगे। आप किसी से भी डिविजिबिलिटी का रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा, आप 8 से भी सॉल्व कर सकते हैं, 9 से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें वो तरीका अपनाना होता है जो बहुत ही यूनिक हो और सरल हो, क्योंकि हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें टिक लगाना है, केवल ABCD में ऑप्शन चूज करना है, कोई सा भी एक ऑप्शन, ठीक है ना, जिससे हमें पॉइंट्स मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे, ठीक। अब अगर हम बड़ा कुछ लेके बैठते हैं तो सवाल तो आ जाएगा, लेकिन फिर हम
समय जो है अगले क्वेश्चन का उसमें हमने ले लिया, ठीक है ना। समय का भी ध्यान देना है। चलिए देखते हैं हम भी समय को ध्यान देते हुए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि x का मान ज्ञात कीजिए, 7 अंकों की संख्या दी है, 72 से विभाज्य। 72 से विभाज्यता का मतलब हो गया कि 9 से भी और 8 से विभाज्य होगा। हमने 9 वाले ले लिया। अब 9 से लेने का मतलब ये हुआ कि अगर उनका योग करें तो 9 से कटना चाहिए, ठीक है। सारी बात क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिए 5 5 10, 5 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23, और 23 और 6 29। हमको मिल गया 29 प्लस एक्स, ठीक, 29 प्लस एक्स मिला। अब 29 में अगर 9 से हम डिवाइड करें तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो 29 से अगर हम 27 को निकाल दें तो वो 9 से क्या हो जाएगी, आराम से कट जाएगी, ठीक। हमने 27 निकाल दिया, बचा क्या हमारे पास 2। अब इसको लेकर हमें सॉल्व करना है कि हम अगर योग करें तो जो आंसर आए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। बस इतनी बात को हम अगर ध्यान में रख के करेंगे तो आसानी से सवाल सॉल्व। ये जो सवाल हैं ये हम आपको जो बता रहे हैं ये CDS के एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो इस तरीके के नहीं, यही क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं बताता चल रहा हूँ। तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में कुछ परिश्रम तो करना नहीं कि नहीं बहुत कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान देना है केवल बस और गौर फरमाना है। तो देखिए क्या करना है, 2 प्लस अगर 7 कर दें तो 9 मिलता है, कट जाएगा। इसका 2 प्लस 18 लाना है तो 16, यानी 2 डिजिट नंबर नॉट अलाउड, तो फिर हमको ये नहीं चाहिए, ठीक है ना। 18 तो मिलेगा लेकिन हमको ये वर्ड, ये मतलब जो डिजिट है वो नहीं चाहिए। हमें क्या मिला, केवल 7 मिल गया, यानी x का जो मान होगा वो क्या होगा भैया, C आपका जो ऑप्शन है 7 वो सही होगा, ठीक है। सारी बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप सभी के डाउट्स क्लियर करने के लिए एक वीडियो अलग से बनाऊँगा और आप तक पहुँचाऊँगा, ठीक है। और ये कोशिश बिल्कुल पूर्ण होगी, ये मैं आपको बिल्कुल भरपूर आश्वासन देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब इसके आगे अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो अभी आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में भी कुछ वैसे ही कह रहा है, 7 अंकों की संख्या दी है और उसने बता दिया कि 72 से विभाज्य है और कह रहा है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। तो 72 से विभाज्य, फिर क्रिया वही हम दोहराएंगे, 72 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 8 × 9। फिर हमने ले लिया उसी को 9 1 8 7 6 x और 2, ये हमको मिल गई 7 डिजिट्स नंबर, ठीक है ना। 7 अंकों की संख्या, 7 अंक की संख्या एक मिल गई। अब उससे हम सॉल्व करेंगे तो 9 से डिवाइडेशन का रूल, 9 से 9 कट जाएगा, 8 1 9, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। हमारे पास बचेगा 6 और x। इनका योग अगर हम कर दें, x की ऐसी वैल्यू पुटअप करेंगे कि अगर उन दोनों वैल्यूज़ का योग कर दें तो वो संख्या 9 से क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। यही चीज़ हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए 6, तो 6 में यदि हम 3 जोड़ देंगे 9 मिलेगा, ठीक है। 6 में 12 जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा, लेकिन क्या कर ये लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट वाले नंबर हमको नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या, केवल सिंगल डिजिट चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या मिला, x की वैल्यू 3 मिल गई। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो D करेक्ट होगा, ठीक। सारी बात क्लियर हो रही होंगी। आप लोगों का बस एक काम रहेगा कि आप लोग बस इनको पहले आप ये वीडियो देख लेंगे, और चूँकि वीडियो में व्यवस्था होती है कि आप एक बार नहीं, अगर 10 बार चाहते हैं 10 बार भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये काम रहेगा कि आप अपना कॉपी में इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, और जो भी हमारे ज्वाइन करने के तरीके वो आपको नीचे बताए गए हैं। आप उनमें हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। हम आपकी भरसक मदद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी CDS में पूछा गया है, ठीक है, और ये थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन है और समझाने का जो काम हम कर ही रहे हैं, लेकिन आपका जो काम रहेगा वो समझने का रहेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए कह रहा है कि यदि 9 अंकी संख्या 72 से विभाज्य है तो 4x - 3y का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास ऑप्शन दिए 5 4 6 और 3, ठीक है। किसी को अगर लग रहा हो कि हम कर सकते हैं तो वो अपनी रफ कॉपी में कर सकता है।
और बाद में हमसे आंसर मिला सकता है, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके कर सकता है या जैसे भी उसकी इच्छा हो कर सकता है। देखिए सर्वप्रथम हमने बताया था कि 72 से डिवाइडेशन में क्या होगा, 2 भाग में इसको कन्वर्ट कर लेंगे 9 और 8 में, 9 से भी और 8 से भी होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। अब अगर हम इस पे सोल्यूशन करेंगे तो x और y दोनों मिलेगा और हम सॉल्व करके देखेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम मैनेजमेंट हमें करना है, कैसे करना है, करेंगे काम वो भी, लेकिन हमें सबसे पहले y की वैल्यू निकालनी है। वो किस तरीके से निकालनी है, तो 8 का हमने डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिवाइड हो जाएं, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाएं तो 8 से विभाज्यता का नियम है, ठीक है। अब चूंकि है तो विभाज्य तो कह रहा है ही है, अब जब है तो 9 से भी होगा, 8 से भी होगा, 8 से होगा तो करके देखते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि y है तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिएगा किस तरीके से। हमने 8 से डिवाइड किया तो 8 9 72, ये मिला यहाँ पे 6, ठीक है। अब यहाँ पर हम कितना y के स्थान पर रख दें कि 8 से डिवाइड हो जाए, तो आपको पता होगा अगर हम 4 रखते हैं तो 8 8 64 होता है, ये कट जाएगा, ठीक है। यानी y की हमको वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, 4। अब जो संख्या हमारे पास मिली वो संख्या हमें मिली क्या, 985 x 3 6 7 8 और 4, ठीक है। सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको अभी तक यहाँ तक का। अब ध्यान दीजिएगा जरा इसमें, अब हम यहाँ से नियम लगाएंगे वो 9 से डिविजिबिलिटी का, ठीक। तो पहुँचते हैं वहीं पर, 5 4 9 6 3 9 खत्म, 9, ठीक है, ये भी चला गया। अब बचा हमारे पास 8 7 8 और प्लस का x, 8 7 15 15 8 23 और प्लस का x। तो अगर हम 9 दूने 18, यहाँ से 18 हटा दें, क्या हटा दें, 18, बचता क्या है हमारे पास, 5 और x। अब ये संख्या हमें मिली है, इसके हमें ऐसे नंबर से x के ढूंढने हैं, ऐसे डिजिट ढूंढने हैं कि अगर हम योग करें तो वो 9 से कटना चाहिए। जो संख्या हमें अब मिली वो क्या मिली, 5 प्लस x, और ये 9 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं 5 और प्लस 4 कितना होता है भैया, 9, ठीक। अब अगर और भी लेना है तो 13 आएगा, लेकिन 13 हमें नहीं लेना है क्योंकि 2 डिजिट नंबर हमें को बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमें 1 डिजिट सिंगल डिजिट वाला लेना है। तो यानी जो हमारा आंसर होगा वो आंसर कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी सही होगा, कौन सा, बी, ठीक है। सारी बात क्लियर हो गई आपको, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर दे दिए जाएँ तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी कुछ पिछले क्वेश्चंस के तरीके ही क्वेश्चन है, ये भी आपके सीडीएस के एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आते भी रहते हैं अधिकतर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये ध्यान देना है, देखिए क्वेश्चन में भी थोड़ा सा रह गया है, कह रहा है तो रूट 6x + 7y का मान ज्ञात कीजिए, 6x + 7y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है कि यदि 9 अंकी संख्या 72 से विभाज्य है तो रूट 6x + 7y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास 8 6 रूट 46 और रूट 13, ठीक है। सारी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी और अब कुछ आपके सामने, आंखों के सामने अब आने लगा होगा ये चीज़ कि अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, ठीक है ना, कि 72 लेंगे, 72 के बाद 2 फैक्टर कर देंगे, अब उन दोनों फैक्टर से डिवाइडेशन करेंगे। तो अभी तक का वही पिछले क्वेश्चन वाला रूल चलेगा कि हमारे पास अभी y की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, y की फाइंड करने के लिए हम 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या करेंगे, लागू करेंगे। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल जब विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो ये 78 और ये y 8 9 या 72, यहाँ से 6 बचेगा, फिर बात वही आएगी अगर हम 4 ले लें तो 8 8 64 हो जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, 4, ठीक है। अब जो संख्या बनेगी वो ये बन जाएगी, ठीक है। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ से लागू कर देंगे, 9 से तो 9 चला जाएगा, 6 3 चला जाएगा, इसके बाद चलिए करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ऐसे अगर बता देंगे तो आपको समझ में नहीं है, ठीक। ये 3 डिजिट कर चुके थे, बचे हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 के बाद 8 और 4, 9 की संख्या है ना, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से भी देखते हैं, 8 3 11, 11 और 7 18,
9 से कट जाएगा, हट गया, ठीक है ना। फिर 8 4 12, 12 और प्लस एक्स बचा हमारे पास, ये 18 हो गया था, हमने इसको हटा दिया, यहाँ बचा 12, 12 और प्लस एक्स बचा, ठीक है। इसको हमने दोनों को लेके सॉल्व किया, 12 प्लस एक्स जो हुआ है। अब इसमें ये ध्यान देना है हमको कि 12 से अगर 9 हटा दें वो भी कटेगा, 9 के बाद बचे कितना 3, यानी एग्जैक्ट जो हमको मिला वो मिला 3 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसमें अगर हम एक्स की ऐसी वैल्यू रखें कि 9 से डिवाइड होना चाहिए या 9 आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए 3 में 6 जोड़ देंगे 9 आएगा, 18 लाने के लिए 15 जोड़ना पड़ेगा, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, जिसको हमें लेना नहीं है, नहीं ना, समझ गए ना उस चीज़ को। तो ध्यान से देखिए क्या आया, x का मान 6 आ गया, x की जो वैल्यू मिल गई हमको यहाँ से कितनी मिल गई, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ में सबको आ गई होगी। अब इसके बाद ये आपको ध्यान देना है कि x और y की वैल्यू निकाल आई, हमें निकालना क्या था, जो निकालना है उससे बिल्कुल भटकना नहीं। ये नहीं कि हमने x और y की वैल्यू निकाल दी, सोच लिया हो गया आंसर, बस जो भी दिखा हमको 6, अच्छा ठीक ठीक लगा दिया, बस वहीं गड़बड़ हो गया। क्योंकि ऑप्शन आपके पास जो होते हैं वो आपको प्योर कंफ्यूज करने वाले होंगे, ठीक है, भरपूर आपको कंफ्यूज किया जाएगा उन ऑप्शंस में, इसलिए आपको कंफ्यूजन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो देखिए 6x प्लस का 7y, यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 4, तो 36 और प्लस का 28, यानी मिल जाएगा हमको 64 के अंडर रूट में बाहर निकलेगा 8, आंसर आपका क्या हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ए। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहले क्या करना है, अगर x और y की 2 की वैल्यू निकालनी हो, सबसे पहले मैं ये ध्यान देना है कि अगर 72 का डिविजिबिलिटी का रूल है, अब अधिकतर ये पूछा जाता है 72 वाला, ठीक है। अगर 72 का डिविजिबिलिटी का रूल है तो 72 में 9 और 8 हो गए, और 9 और 8 से डिविजिबिलिटी का रूल उसमें लागू होगा, ठीक है। अब जब वो नियम लागू होगा तो हमें 8 से अगर y निकालना है तो 8 से अगर y नहीं है, केवल एक वैल्यू निकालनी है, तो फिर हम सीधे 9 से करके निकाल देंगे उसको आसानी से, ठीक है। लेकिन अगर y की वैल्यू भी है तो हम पहले लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड करेंगे, हमको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद सारा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। सारी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बचता है लास्ट क्वेश्चन, हम बताएंगे केवल आपको 11 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि 11, 21, 101, 51 इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, है ना, इसलिए हम आपके पास केवल 11 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब देखिए अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है अभी तक 9 अंकों की संख्या थी, अब 11 अंकों की है, काम कुछ वही करना है, उसी तरीके करना है, ठीक है। हमने बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक, CDS में भी इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे गए, ठीक है। तो कह रहे 11 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, यानी 5x रूट में 5x प्लस 8y का मान ज्ञात करना। तो 72 से डिवाइडेशन वाला रूल हमें मालूम है कि 9 और 8 के फैक्टर बनेंगे। अब हमें चूंकि संख्या में एक डिजिट नहीं 2 फाइंड करने हैं, y भी निकालना है, अब लास्ट डिजिट फाइंड करना है, इसलिए हम क्या करेंगे 8 से डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे और लास्ट के 3 डिजिट में 8 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया हमने, 8 8 64 3, यानी y की वैल्यू अगर 2 ले लें तो हमारा काम बन गया, ठीक है। y का मान कितना मिल गया हमको 2, हमको अब संख्या जो मिल गई वो मिल गई 8x 4 3 2 6 7 2, ठीक है, 3 3 6 3 9 2 11। अब 11 अंकों की संख्या हमको ये मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है, उससे सॉल्व करेंगे। तो 9 से डिविजिबिलिटी के रूल में पहले देख लेते हैं हम 9 कौन कौन से मिल रहे हैं हमको, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, बचता क्या क्या है हमारे पास 8x 6, 8 और 1 इससे बेचारा हासिल ले लेगा वो, तभी वो 9 बन जाएगा, वो 9 हट जाएगा, बचेगा हमारे पास 5। तो इसको हम रखें तो क्या आए कि हमें मिलना चाहिए 9, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या रखें कि हमको 9 से डिवाइडेशन वाला मामला मिलना चाहिए, बस ये हमें ध्यान देना है, ठीक। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि 5 है, अगर x की जगह 4 रख देते हैं तो हमको 9 मिल जा रहा है, ठीक। अब अगर 13 रखेंगे तो 18 आएगा, 13 ले नहीं सकते हैं क्योंकि हमको सिंगल डिजिट चाहिए, ठीक है। हमको x की वैल्यू यहाँ से मिल गई कितनी 4, ठीक। अब जब x की वैल्यू मिल गई हमको मान किसका निकालना है, तो मान निकालना है रूट में 5x और प्लस का 8y का, रखते हैं 5 × 4
प्लस का 8 इंटू 2, यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 16 यानी 36, 36 का 6। आंसर हमारा जो होगा बी, आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बस मैं आपको केवल आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आपसे और कोई लाभ नहीं चाहिए, बस मुझे ये लाभ चाहिए कि आप जितना से ज़्यादा इसको शेयर कर सकें, शेयर करें। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा सकें पहुंचाएं, और जिसने भी सब्सक्राइब न किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि उनको आने वाली कोई भी अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती रहेंगी टाइम की। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती रहेंगी और सब कुछ बिल्कुल नियमानुसार आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, और चूँकि मैं 2 दिन से लगातार ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बिजली जो है, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, और इस समय कुछ काम वगैरह चल रहा था फीडर का, तो बिजली बहुत कटी, 2 दिन लगातार कट गई। ठीक है, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, शूट नहीं कर पाया, और आज किसी भी तरीके से साथ दे रही है तो हम शूट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कभी कभार लेट हो जाता है कुछ कारणवश, तो आप लोग अब बिल्कुल भी पैनिक नहीं होइएगा, क्योंकि हम आपके पास अब लगातार वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, भले ही हमें चाहे रात में बनाना पड़े वीडियो। ठीक है, और बस आपसे केवल और केवल हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोग बस हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट करके हमें बताइएगा, हमारा फीडबैक हमें पहुंचाइएगा कि हम किस तरीके से आप तक अपनी बात पहुंचाते हैं, या आपको कैसे समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसके लिए भी कई रास्ते हैं, वो हम आपको बताएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी हैं। ठीक है, आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, आप हमसे वहाँ से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की बात मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। ठीक है, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।